कुछ खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ होते हैं जो हर बार गिरकर पहले से ज़्यादा मजबूत होकर लौटते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके घर में कभी क्रिकेट किट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जिसके पिता ने अपने बेटों का सपना पूरा करने के लिए अपना कारोबार तक दांव लगा दिया था, जिसे कई बार घमंडी कहा गया, जिसे चोटों ने तोड़ा, जिसे करोड़ों लोगों के सामने आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन जिसने हर बार दुनिया को सिर्फ अपने खेल से जवाब दिया। यह कहानी है हार्दिक पांड्या की। यह कहानी है संघर्ष, आत्मविश्वास और त्याग की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या की। एक छोटा शहर और बड़ा सपना। 11 अक्टूबर 1993 गुजरात के सूरत शहर में जन्मे हार्दिक पांड्या। उनके पिता हिमांशु पांड्या का छोटा सा बिजनेस था। जब उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे हार्दिक और कुणाल क्रिकेट के दीवाने हैं, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। वे सूरत छोड़कर बड़ौदा चले गए ताकि दोनों बेटों क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, लेकिन इस फैसले की कीमत बहुत बड़ी थी। बिजनेस कमज़ोर पड़ गया, आर्थिक तंगी बढ़ गई, परिवार एक छोटे किराए के घर में रहने लगा। कई बार हालात इतने कठिन हो जाते थे कि खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन एक चीज़ जो कभी रुकी नहीं, वो थी सपना। हार्दिक पांड्या और कुणाल दोनों बहुत मेहनती थे, और मेहनत ही जिसे किस्मत बदल दी। हार्दिक और कुणाल रोज घंटों अभ्यास करते थे। कोच किरण मोरे की अकादमी में उन्होंने अपना खेल निखारा। महंगे बैट नहीं थे, न नई किट थी, लेकिन मेहनत जिसकी कोई कमी नहीं थी। हार्दिक बचपन से ही कुछ अलग से थे। आक्रामक बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और मैदान पर बैकऑफ रवैया से खेलना। कई लोगों ने उनके आत्मविश्वास को घमंड समझा, लेकिन हार्दिक पांड्या जानते थे अगर सपना बड़ा है तो डरने की जगह नहीं होती, और सपना ही उनको आगे चल के साथ देने वाला था और मेहनत ही साथ देने वाली थी। फिर आया एक दिन, घरेलू क्रिकेट की उड़ान। बड़ौदा की टीम से खेलते हुए हार्दिक ने पहली बार सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में, हर मैच में उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, बल्कि एक असली ऑलराउंडर है। भारत को लंबे समय से एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो साथ साथ बल्लेबाजी के साथ साथ तेज गेंदबाजी भी कर सके और मैच को फिनिश भी कर सके, और हार्दिक पांड्या में वो 2 और 3 सारी चीज़ें थी जो इंडियन टीम को चाहिए थी। फिर एक दिन हार्दिक पांड्या का 2015 में आईपीएल में डेब्यू होता है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बहुत कम पैसे दिए, लेकिन वो हार्दिक पांड्या के लिए कम नहीं थे। बहुत कम लोगों का नाम जानते थे, लेकिन कुछ ही मैचों में उन्होंने पूरी दुनिया को अपना नाम याद कर दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में हार्दिक पांड्या की निडर बल्लेबाजी, बड़े बड़े छक्के, तेज रन और महत्वपूर्ण विकेट पर शानदार फील्डिंग। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े मैच विनर में शामिल हो गए थे। फिर आया एक दिन, टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने का मौका। 2016 वह दिन आ ही गया जिसका सपना हर भारतीय क्रिकेटर देखता है। हार्दिक पांड्या ने पहली बार भारत की जर्सी पहनी। उन्होंने सिर्फ टीम में अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि खुद को भारत के एक्स फैक्टर के रूप में शामिल कर लिया। जब मैच मुश्किल में होता था तब हार्दिक पांड्या ही नजर आते थे। जब टीम दबाव में होती थी, हार्दिक पांड्या की तरफ ही देखा जाता था। तब कप्तानी के नज़र में आए हार्दिक पांड्या। क्या वे जानते थे यह खिलाड़ी मैच पलटना जानता है? हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी थे जिसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि उनका ओरा क्या है, लेकिन हार्दिक पांड्या की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छोटे और सबसे कठिन दौर में, लेकिन हार्दिक की कहानी में एक अंधेरा आता है। हार्दिक की जिंदगी वह दौर बन गया जहां पर उन्हें गंभीर पीठ की चोट हो गई, सर्जरी करनी पड़ी, महीनों की रिकवरी हुई, दर्द, निराशा और सबसे बड़ा सवाल था कि हार्दिक पांड्या
गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि उनका करियर खत्म हो गया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने हार न मानी। उन्होंने खुद को फिर से बनाया, दिन रात मेहनत की, हर दर्द को अपनी ताकत बना लिया। इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक 2022 में हुआ। हार्दिक पांड्या की ज़िंदगी फिर से बदलने वाली थी, क्योंकि उन्हें नई आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया था। कई लोगों ने फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन हार्दिक ने जवाब अपने शब्दों से नहीं, अपने खेल से दिया। उन्होंने टीम के पहले ही सीजन में आईपीएल में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बना दिया। एक कप्तान, एक ऑलराउंडर और एक सच्चे लीडर के रूप में उन्होंने खुद को साबित कर दिया था। लेकिन आलोचकों ने उनके ऊपर बहुत टिकाए की, आलोचकों ने उनके ऊपर बहुत सवाल उठाए। लेकिन सफलता जितनी बड़ी होती है, आलोचना भी उतनी ही बड़ी होती है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालते ही हार्दिक को लाखों लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा, लेकिन स्टेडियम में हंटिंग हुई, बोइंग हुई, सोशल मीडिया पर लगातार गंदी गालियां और आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन हार्दिक पांड्या ने मैदान छोड़कर नहीं भागे। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो तालियों के शोर से नहीं, मुश्किलों से मजबूत बनता है। हार्दिक पांड्या बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके थे और टीम इंडिया के एक्स फैक्टर बन चुके थे। 2024 विश्व विजेता चैंपियन में हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा रोल था। हर क्रिकेटर का सपना होता है अपने देश के लिए आईसीसी ट्रॉफी जीतना। हार्दिक ने यह सपना भी पूरा किया। जब भी भारत को उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ही अपना योगदान दिया है। उनकी हर सफलता उस छोटे किराए के घर से याद दिलाती है जहां से यह शुरू हुआ था। विरासत में उन्हें कुछ नहीं मिला था। हार्दिक पांड्या ने भारतीय क्रिकेट की सोच ही बदल दी। उन्होंने दिखाया है कि हर भारतीय खिलाड़ी भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज ऑलराउंडर बन सकता है। उन्होंने लाखों युवाओं को यह विश्वास दिया है कि गरीबी मंजिल तय नहीं करती, आपकी मेहनत तय करती है। उनकी असली विरासत सिर्फ ट्रॉफियों में नहीं, बल्कि वह हिम्मत है जो हर बार गिरने के बाद भी उन्हें उठाना सिखाती है। कुछ लोग किस्मत के सहारे बैठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग मेहनत करके किस्मत लिखते हैं। हार्दिक पांड्या भी उन्हीं श्रेणी में आते हैं। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लड़का जिसके पास कभी क्रिकेट किट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, आज करोड़ों लोगों ने प्रेरणा बना चुके हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हर अस्थायी स्थिति अस्थायी नहीं होती, आलोचना अस्थायी नहीं होती, हर दर्द अस्थायी नहीं होता। एक दिन आता है, मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका हौसला जिंदा है तो आपकी वापसी तय है। ये हार्दिक पांड्या अपनी यह जर्नी और कहानी में बताते हैं कि हार्दिक पांड्या की असली पहचान मेहनत में छुपी हुई है। अगर आपको भी यह प्रेरणादायी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर क्रिकेटर प्रेमी के साथ ये जरूर शेयर करें, क्योंकि अगली प्रेरणादायक कहानी आपकी भी हो सकती है। बताइए कि अगली प्रेरणादायी कहानी किसकी सुनना चाहोगे।